जी मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इन्हें तो लगभग सभी लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के दिखाओ। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? भगवान बुद्ध। इन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया। जो तुम्हारा भारत देश नहीं, लगभग 186 देशों में भगवान बुद्ध को माना जाता है। इन्होंने किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच की भेदभावना नहीं रखी। तो एक बार भगवान बुद्ध के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले शाक्यमुनि भगवान बुद्ध की। आपकी तालियां चलती रही और जहां की मिलती रहेगी पर्दा ऊंची करो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अरे इस धरती पर पैदा हुए भैया सुपारिश महाराज जी। मेरे पर्दा नीचे तालियां बजा लो भैया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इन्हें कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताओ। इनको नाम कहाँ है? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? इनका क्या नाम है? सुपारिशी। सूप देख लेते हैं, बता रहे हो सुपारिशी। ये वो महात्मा हैं जिसे हम लोग कहते हैं भंगी जाति। ये भंगी जाति में पैदा हुए। इन्होंने बड़े बड़े ऊंचे धुरंधरों के मान मारे हैं। थोड़ा इनके बारे में जानना चाहेंगे। आपने एक लाइन सुनी होगी कि ना बाबा आएंगे ना घंटा बाजेगा। ये वही बाबा है कि नहीं पहुंचेगा तो घंटा नहीं बजेगा। एक बार द्रौपदी ने यज्ञ किया। निमंत्रण करने के लिए, देने के लिए भीमसेन को कर दिया गया। सबको, सब महात्माओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भीमसेन ने इनको निमंत्रण नहीं दिया, सुपारिशी को, क्योंकि ये भंगी जाति के थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम उस महात्मा को अगर निमंत्रण दे देंगे तो हमारा भंडारा दूषित हो जाएगा। वो भंगी जाति के हैं। वो यज्ञ किसने करवाया था? श्री कृष्ण ने, क्योंकि धर्मराज को उल्टे सीधे सपने आते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ जब रखा गया तो श्री कृष्ण ने 7 घंटा बंधवाई यज्ञ में और कहा कि समझ लो जिस दिन तुम्हारे ये 7 घंटा यज्ञ में बच गए तो समझ लो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। अब देश देश के महात्माओं को बुलाया गया। सब लोग महात्मा लोग खाना खाएं, पेट पे हाथ फेराएं, निकल जाएं। घंटा कोई नहीं बोला। भंडारा पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा भैया कैसा भंडारा है कि घंटा नहीं बजा? बात क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन कोई महात्मा बाकी तो नहीं रह गया? अब भीमसेन को बुलाया गया तो भीमसेन से पूछा कि भीमसेन ऐसा तो नहीं कोई महात्मा बच गया हो जिसको तुमने निमंत्रण नहीं दिया हो? तो भीमसेन कहने लगे कि हाँ, एक गहन वन में महात्मा रहता है जिसका नाम है सुपारिशी, जो जाति का भंगी है। मैंने उसे निमंत्रण नहीं दिया। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि भीमसेन तुम्हें नहीं मालूम है, याद रखिए कि सदा कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। और जाओ उस महात्मा को लेकर आओ। अब भीमसेन गए हैं सुपारिशी के पास गहन वन में। कहने लगे कि महाराज हमारे यहाँ भोजन दान चल रहा है, चलो भोजन करो चल के। सुपारिशी महाराज कहने लगे कि सबने जब खा लिया तो जूठा नूठा भोजन हम करें चल के, हम नहीं जाएंगे। भीमसेन के अंदर बताते हैं लोग 100 हाथियों को बल था। भीमसेन ने गदा खींचे और कहने लगे चल रहे हो कि नहीं पातालपुरी पहुंचा दें? तुम्हें मेरे गौरस के बारे में नहीं मालूम है? हमें लोग भीमसेन कहते हैं। अगर लोग मेरा नाम सुन लेते हैं तो धरती भी थर्रा जाती है। मेरे बलवानी के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, मेरी ताकत के बारे में? हाय बाबा डरी गो बूढ़ो बाबा रहे। सोचने लगे ये जवानी का भरा हुआ कम जाने गदा ठोंक दे तो हम तो बिना मौत मरी जाएंगे।
सोपारी से महाराज सोचने लगे कि इस भीमसेन का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार हो चुका है। सोपारी से कहने लगे कि चलो भीमसेन, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने खूंटी पर हमारी माला टंगी है सुमिरनी, और ऐसा करो तुम वो माला उतार ले आओ, हम इधर तैयारी कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं। अब भीमसेन इनकी माला उतारने के लिए गया, माला उतारने लगा, पूरी पूरी ताकत लगा दे रहा है, लेकिन माला को हिलाए तक खूंटी पर से नहीं पा रहा है। मस्तिष्क से तल तल पसीना चोने लगा, माला को नहीं उतार सका। आखिर का सोपा ऋषि के पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा भगवान हमें माफ कर दो, हम अपनी घमंड में चूर थे, मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूं, मैं तुम्हारी माला नहीं उतार सका। सोपा ऋषि कहने लगे अभी तो तू कह रहा था तुझे पातालपुरी पहुंचा देंगे, अरे जब तुम मेरी माला को नहीं हिला सका तो तू मुझे क्या हिला सकता है। अब भीमसेन कमजोर बन गया, हाथ जोड़कर पैरों से पड़ गया, कहने लगा महाराज गलती हुई गई, अब रिक्वेस्ट यही है कि तुम भोजन कर लो चल के हमारे घर। जब प्यार से बोला सोपा ऋषि महाराज चल दिए। आए हैं द्रौपदी का जहां यज्ञ चल रहा था, बैठ गए खाना खाने के लिए। परसने वाले आए, पूछा बाबूजी आलू, कहे हाँ जाए कटोरा में डाल दो, कहे दाल, कहे जाए कटोरा में डाल दो, कहे रसगुल्ला, कहे जाए में डाल दो, चावल कहे इसी में डाल दो, मटर पनीर कहे सब जाए में डाल दो। जितना आइटम था सब एक ही कटोरा में डलवा लिया, सब एक ही कटोरा में डलवाए कि जब सब इकट्ठा करके मिलाया और जिस समय एक गिलास खाया 1 घंटा बजा, बोलिए सोपा ऋषि महाराज की। 1 गिलास खाया, सबको मिला के द्रौपदी पास में खड़ी थी। द्रौपदी कहने लगी एक बात है, ये भंगी जाति काहे से खाना खाने की भी अकल नहीं है, होत नीच के नीच। अब महात्मा जी के कान में आवाज पड़ गई, 1 गिलास खाया, उठाया, कमंडल उठ गए। अब घंटा कितने बाकी हैं? 6 बाकी हैं, 1 घंटा तो बजा। श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, काफी देर तक इंतजार करते रहे। पहुंचा धर्मराज, घंटा 1 बज के रुक गया, और घंटा क्यों नहीं बजा? तो अर्जुन कहने लगे भगवान वो घंटा बजाने वालों चलो को कहाँ चला गया? कहे पता नहीं बात क्या हुई। जवाब दिया कि सोपा ऋषि खाना खाए रहे थे, द्रौपदी ने ये कह दिया कि होत नीच के नीच, इसलिए वो गुस्से में चले गए। तो श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी तू अपनी घमंड में चूर है, वो महात्मा ऐसा है कि अगर 1 कदम जमीन पर रख देता है तो 1 यज्ञ हो जाता है, और गहन वन से तेरे घर तक आया होगा तो कितने कदम पड़े होंगे? तेरे जैसे हजारों भंडारा उसके हो चुके हैं। अगर इंसानियत चाहती हो तो जाओ सोपा ऋषि को लेकर आओ। अब 5 पांडवा फिर गए, सोपा ऋषि के पैरों पर पड़ गए, कहने लगे महाराज हमसे गलती हो गई, आइंदा कोई ऐसी भूल नहीं होगी। तब सोपा ऋषि आए और सोपा ऋषि ने खाना खाया, तब वो 7 घंटा बजते हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए सोपा ऋषि महाराज की। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई महात्मा और तुमने सुना हो जो खाना खाए के घंटा बजाओ? नहीं सुना होगा। लेकिन पूजा इनकी कभी की है? नहीं करी है। पूजा किनकी करोगे? खब्बीस महाराज की, मरी मसानी की, टेढ़े बेड़े लोग जो लोग हैं उनकी पूजा करोगे। जिनने सब कुछ किया उन्हें हम लोग नहीं जानते हैं। आगे देखें किसने जन्म लिया, पर्दा वाले आ जाओ। अरे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। और इस धरती पर पैदा हुए भैया शंभुक ऋषि महाराज जी, मेरे देश की धरती। ओहो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अरे इस धरती पे पैदा हुए लोगों शंभुक ऋषि महाराज जी। पर्दा नीचे, तालियां बजाए ले भैया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इन्हें कितने लोग जानते? जरा हाथ उठा के दिखाओ। इनको नाम कहाँ है? हैं? का नाम है?
जय नित्या ना है ना नैन्सी है। ये हैं शंबूक ऋषि महाराज। ये तेली जाति के हैं जिन्हें राठौर लिखते हैं। इन महात्मा के बारे में सुना होगा। इन महात्मा को कोई दोष नहीं था। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इनकी पत्नी का नाम तुंगभद्रा था। ये विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। लोग इनसे जुड़ने लगे। ये ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। उस समय राजा राम का तुम्हारे देश के अंदर राज्य था। एक ब्राह्मण ने जाके चुगली कर दी कि तुम्हारे राज्य में राम शूद्र तपस्या करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों के बच्चे मर रहे हैं। राम ने क्या किया? ना आओ गिना ना ताओ गिना, महात्मा शंबूक ऋषि की गर्दन काट दी। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से रोज प्रतिदिन सुबह को भी और शाम को भी ललई सिंह यादव का जयकारा लगाया जाता है। सुनते हैं आप लोग? अब ललई सिंह यादव कौन है? कायदा में श्री कृष्ण का जयकारा लगना चाहिए, उन्हें भगवान की उपाधि मिली है? लेकिन ललई सिंह यादव उस श्री कृष्ण से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, इसलिए ललई सिंह यादव का जयकारा लगाया जाता है। पूछो क्यों लगाया जाता है? कि इस महात्मा की जब गर्दन काटी गई राम के राज्य में, इनकी कथा ललई सिंह यादव जो कानपुर देहात झीझक स्टेशन कुठारा गांव में रहने वाले थे, उन्हें पता लगा। उन्होंने पुस्तक को पढ़ा तो ललई सिंह यादव ने राम के ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डाल दिया। जज के सामने जब पेश हुए तो जज ने पूछा कि ललई सिंह यादव, तुमने राम के ऊपर मुकदमा क्यों डाला? तो ललई सिंह यादव कहने लगे कि साहब, राम के मुंह पर मुकदमा इसलिए डाला कि राम ने एक शूद्र जाति में यानी तेली जाति में महात्मा पैदा हुए जिनका नाम था शंबूक ऋषि, उनकी बिन खून खता हत्या कर दी, इसलिए मैंने राम के ऊपर मुकदमा डाल दिया। आखिर को मुझे उस शंबूक ऋषि का दोष बताया जाए कि उसका दोष क्या था जो राम ने उसकी गर्दन काटी। तो जज साहब कहने लगे कि वो महात्मा शंबूक ऋषि तपस्या कर रहा था, इसलिए ब्राह्मणों के बच्चे मर रहे थे, तब राम ने गर्दन काटी। ललई सिंह यादव कहने लगे कि जज साहब, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? अगर शूद्रों की तपस्या से ब्राह्मण मरने लगे तो देश के सब शूद्र तपस्या करने लगे, दुनिया के जितने ब्राह्मणों हैं सब मर डाले। भाई तपस्या से ब्राह्मण कैसे मर सकता है? और जिस लड़के को दिखाया गया था राम को, उस लड़के का नाम शैलेंद्र था। उस लड़के को बेहोशी की दवा पिलाई गई, 24 घंटे के बाद में बच्चा ठीक हो गया। अब बच्चा भी ठीक हो गया हो और उस बच्चे का दोष देकर अगर एक प्राणी की हत्या कर दी जाए तो उसको कौन सी सजा होनी चाहिए? जज साहब कहने लगे कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ललई सिंह यादव कहने लगे, फिर तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? राम को फांसी लगाओ। जज साहब कहने लगे कि राम को फांसी लगाएं? अरे राम को फांसी जब ही तो लगाएं जब राम यहां हो, तब राम तो कब का मर चुका है, हम फांसी किसे लगाएं? ललई सिंह यादव कहने लगे कि साहब, जब प्रतिवर्ष रावण के पुतले को जला सकते हो तो राम के पुतले को फांसी नहीं लग सकती है क्या? तो याद रखना लोगों, इलाहाबाद कोर्ट में राम का पुतला बनाया गया और ललई सिंह यादव ने राम को फांसी के तख्ते पर झुलाने का काम किया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे ललई सिंह यादव की। बोलिए महात्मा शंबूक ऋषि की। लगाए दो पर्दा, ये महात्मा ऐसे हुए। और कौन हुए? अरे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अरे इस धरती पर पैदा हुए
भैया संत गुरु रविदास जी मेरी पर्दा नीचे तालियां मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। इन्हें तो लगभग सभी लोग जानते हो यहाँ जानते हो क्योंकि इन्हें ना जनियो तो रहियो ना पियो तुम चमार जेऊ चमार और हम चमार 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 को नहीं जानेगा तो फिर किसे जानेगा। ये है वो महात्मा है कि बड़े बड़े ब्राह्मणों के इन्होंने धूल चटाने का काम किया। ये महात्मा है संतों में संत शिरोमणि की उपाधि पाने वाले गुरु रविदास। इन्होंने वो करके दिखाया। एक बार महा महीना के पर भी पड़ी थी, लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रविदास गुरु जी अपनी दुकान पर बैठे थे, वहां से एक ब्राह्मण निकला। रविदास कहने लगे कि पंडित जी इस बार मैं गंगा नहाने नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा करो एक मेरी चौगन्नी लेते जाओ, वो गंगा जी को दे देना। लेकिन चौगन्नी जब देना जब गंगा हाथ बढ़ाकर ले तब, वरना मेरी वापस कर देना, मैं उस गंगा का गुलाम नहीं हूं। ब्राह्मण उस चौगन्नी को लेकर गया, गंगा का स्नान किया। स्नान करने के बाद में उस चौगन्नी को हाथ में लेकर गंगा जी में घुस गया। कहने लगा गंगा मैया तुम्हारा एक भक्त रविदास चमार है, उसने तुम्हारे लिए एक चौगन्नी भेजी है और उसने ये कहा कि गंगा हाथ बढ़ाकर चौगन्नी ले तब देना वरना मत देना। उसी समय पर गंगा ने हाथ बढ़ा दिया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। चौगन्नी ले ली गंगा ने। उसी समय पे एक सोने का कंगन लिया और उस ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ ये छोटी सी भेंट हमारी रविदास को दे देना जाके। कंगन 50,000 रुपए का था। पंडित के अंदर लालच पैदा हो गया, सोचने लगा कि ये कंगन हम रविदास को नहीं देंगे, वो आखिर को चमारे हमारा कर क्या लेगा। वो कंगन को लेकर आया। वो कंगन उसने अपनी पत्नी को पहना दिया। जैसे पत्नी ने कंगन पहना अब उसके पेट में दर्द होने लगा। अब वे कहीं लखीमपुर ले जाएं, कहीं लखनऊ ले जाएं, कहीं सीतापुर ले जाएं, लेकिन उनका पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गुरु जी का करिश्मा था। जब परेशान हो गया तो वो कहने लगी, पंडिताइन क्या कहने लगी, हाथ उठा लो सभी लोग। कहने लगी क्या कि तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, अरे मेरे होती जिगर बा में पीर, कि कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी। तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, होती जिगर बा में पीर। भैया कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा। हेलो पंडिताइन कहने लगी ये कंगन दे आओ जाके। थाली बजाओ, बहुत जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा नीचे, थाली गर्म होकर। और आप हैं हमारे बड़े भाई जालंधर सिंह बौद्ध, कस्बा मैगलगंज की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। प्यार से बोलेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। पंडिताइन कहने लगे ये कंगन वापस करके आओ। अब पंडित जी वो कंगन लेके गए। गुरु जी से कहने लगे कि महाराज अपना कंगन वापस कर लो। क्यों? कि जब मैं चौगन्नी देने गया था तो गंगा जी ने हमें सोने का कंगन दिया था और मेरे अंदर लालच पैदा हो गया, मैंने आपको कंगन नहीं दिया। कंगन मैंने अपनी पत्नी को पहना दिया।
तब से उनके पेट में दर्द हुई रहा है, पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा है। रविदास कहने लगे कि अगर ऐसा ही कंगन दूसरा हम तुम्हें दे दें तो? पंडित जी कहने लगे ये कंगन के मारे तो मरी जाते, अगर दूसरों कंगन पहन लो तो तुरंत ही मर जी, इसलिए हमें कंगन ना दो। गुरु रविदास कहने लगे कि हम कंगन देंगे तो तुम्हारी पत्नी के पेट में दर्द नहीं होगा। तो पंडित जी कहने लगे पहली बात यह है कि तुम ऐसा कंगन दई कैसे दोगे, क्योंकि ये कंगन हमें गंगा जी ने दिया और तुम घर पर बैठे हो। तो गुरु रविदास कहने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम, सुनो, जो पंडिता आपने मन चंगा, जो पंडिता अपने मन चंगा, मेरे बसती कठौती में गंगा, मेरे बसती कठौती में गंगा, तुरत ही हाथ कठौता में दीना, तुरत ही हाथ कठौता में दीना, कंगन काढ़ी दूसरा लीना, कंगन काढ़ दूसरा लीना, कंगन काढ़ दूसरा लीना, कंगन काढ़ दूसरा लीना। गुरु रविदास कहने लगे कि जो पंडित अपने मन चंगा, तो मेरे बसती कठौती में गंगा, तुरत ही हाथ कठौता में दीना, और कंगन काढ़ी दूसरा लीना। तुरंत स्वर्ण का कंगन निकाल कर उस ब्राह्मण को देने का काम किया। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। अब आप विचार करो, दुनिया पर महात्माओं की कमी नहीं है, बाबाओं की कमी नहीं है, बाबा एक रामोदेव हैं, बावन की कमी नहीं है, लेकिन हमारी नजरों में ऐसा आज तक कोई महात्मा पैदा नहीं हुआ जिसने कठौती से सोने का कंगन निकाला हो। अगर निकाला हो तो हाथ उठाओ, और उठाओ, किसी ने निकाला है? नहीं निकाला है। और गुरु रविदास जी ने जिसमें चमड़ा डूब रहा था उस कठौता में से सोने का कंगन निकालने का काम किया। तो एक बार गुरु जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें और कस के जयकारा लगाएंगे, बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास की। ऐसे ऐसे महापुरुष इस समाज में पैदा हुए, लेकिन हमारा समाज अपने महापुरुषों को नहीं जानता है। जिन्होंने हमारे समाज के अंदर बलात्कार किए, अत्याचार किए, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। जो जिनने हमारे लिए सब कुछ किया उनको हम लोग ना जानते हैं और ना ही हम मानते हैं। आगे किसने जन्म लिया? केपी लगाए दो पर्दा। और किसने जन्म लिया है? अरे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अरे इस धरती पर पैदा हुए कौन भैया? जोरदार तालियां बजनी चाहिए जब पर्दा खुले। अरे इस धरती पर पैदा हुए भैया धनुधारी एकलव्य जी, मेरे पर्दा नीचे है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अरे इस धरती पर पैदा हुए भैया धनुधारी एकलव्य जी, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इन्हें सभी लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के दिखाओ, कौन है ये? हैं? जोर से बोलो। एकलव्य। ये किस जाति के थे, किसी को मालूम है? पासी? पासी ना है, तुम्हें मालूम ना है, हम बता रहे हैं। ये पासी जाति तो बहुत बाद में आई, असलियत इनकी जाति है भील। क्योंकि रामायण को उठाकर देखो तो कोल और भील आता है लिख के। कोल हम लोग हैं, भील ये हैं। ये एक ही तराजू के दो बाट हैं। अगर ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो पासी और चमार ये भाई भाई हैं। लेकिन दिक्कत जा है कि बाबा साहब जब से आए तब से भील ना है, पासी, पासवान, राज
ये अनेकों नाम मिल गए तब से। उससे पहले जातियां क्या थी? भील और कोल। कोल हम लोग हैं, भील ये हैं। अब बाबा साहब की दया से दुख इस बात का होता है कि हमारे भार्गव समाज के ही बाबा साहब को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जबकि सब लोग जानते हैं कि अगर हमें मान सम्मान मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है। ये भार्गव समाज में पैदा हुए ये हिरण्यधेनु के लड़का हैं। इनके साथ में बहुत अत्याचार किया गया। आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य ब्राह्मण का। ये धनुष विद्या सीखने के लिए गए, उस ब्राह्मण ने धनुष विद्या नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि ये अछूत हैं, शूद्र हैं, भगा दिया। लेकिन इन्होंने अपने परिश्रम को नहीं त्यागा। एक जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनके सामने धनुष विद्या सीखने का काम किया। धनुष विद्या में इतने निपुण हो गए कि एकलव्य के जैसा कोई धनुधारी इस दुनिया पर नहीं था। लेकिन उस ब्राह्मण ने क्या किया? द्रोणाचार्य ने, एक बार ऐसा हुआ कि पांडवों का कुत्ता पहुंच जाता है, ये धनुष विद्या सीख रहे थे, वो भौंकने लगा। एकलव्य ने क्या काम किया? उस कुत्ते का मुंह ही सिल दिया बाणों से। वो कुत्ता चिल्लाता हुआ पांडवों के पास पहुंचा। पांडवों ने गुरु द्रोणा से कहा कि तुम गलत कह रहे हो कि अर्जुन तुम धनुधारी हो, हमसे कई ज्यादा गुना ये धनुधारी जिसने कुत्ते का मुंह सिल दिया है। अब चलते चलते द्रोणाचार्य आए तो देखा क्या कि एकलव्य धनुष विद्या सीख रहे थे। द्रोणाचार्य पूछने लगे कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? एकलव्य कहने लगे मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य। द्रोणा कहने लगा कि तुम पहचानते हो अपने गुरु को? जवाब दिया बहुत पहले देखा था, अब नहीं। द्रोणाचार्य कहने लगे तो देख लीजिए मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम धनुष विद्या में निपुण हो गए हो, तुमने मुझे गुरु दक्षिणा तो दी नहीं अभी। एकलव्य कहने लगे कि तुम क्या गुरु दक्षिणा में लेना चाहते हो? तो पहले द्रोणाचार्य कहने लगा कि पहले तिरवाचा भरो, क्योंकि इन लोगों का जाल था, इनका सबसे बड़ा जाल था तिरवाचा भरवाना। ये तिरवाचा जो थी वो इस समय जैसा मोनोसेप इंजेक्शन काम करता है, ऐसे ही पहले तिरवाचा काम करती थी। आज देख रहे हो कोई मर्ज हो डॉक्टर पहले मोनोसेप भर के बस ठोंक दे दिखा जाओ ठीक हो। वही सिस्टम ये तिरवाचा का था। और जब तिरवाचा भरा लिया जाता था तो हमारे राजा लोग फिर गाय बन जाते थे, फिर चाहे उनकी गर्दन काट लेते, वो अपनी बाचा को नहीं हारते थे। जब तिरवाचा भर ली, उस पापी ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। वैसे इनका असलियत नाम पता क्या है? इनका असली नाम है अभियोदन। अभियोदन इनका नाम है। एकलव्य इनका नाम कब पड़ा? लब माने होता है अंगूठा। और हम लोगों के हाथों में कितने लब हैं? कितने हैं? दो ही हैं। दो अंगूठा तो कितने लब हुई गए? दो लब हो गए। और एक लब काट दिया जाए वह कितना बचा? एक लब। तब इनका नाम पड़ा एकलव्य। इन्होंने पांडवों को भी हराने का काम किया। इनके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि एक बार नहीं कई बार, कम से कम 2-3 बार इन्होंने श्री कृष्ण को रिपोर्ट कर मारा। वह कब मारा? आपको बता रहे हैं कि जो राजा था जरासिंध, जरासिंध की 2 लड़कियां थी, सची और प्राप्ति। जरासिंध ने अपनी दोनों लड़कियां राजा कंस को ब्याही थी। कंस को श्री कृष्ण और बलराम ने मार दिया था। वो लड़कियां जब अपने पिता जरासिंध के पास आई, जरासिंध बहुत बलवान था। जरासिंध ने श्री कृष्ण और बलराम को खूब कस के पेला। तब ये श्री कृष्ण और बलराम कहां पहुंचे? एकलव्य के पास। एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने उन्हें बचाया और उन्हें रहने के लिए जरासिंध से मांगकर मथुरा नगरी दी। लेकिन श्री कृष्ण ने जब गद्दारी की तो एकलव्य ने मजबूरी में श्री कृष्ण को भी उन्हें मारना पड़ा। तो ये बहुत बड़े बाड़ाधारी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए महाबली एकलव्य की। और किसने जन्म लिया? पर्दा लगाओ। और आप हैं हमारे बड़े साले साहब अंशु बौद्ध जी, कस्बा मैगलगंज की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। पर्दा थोड़ी ऊंची करो भैया। अरे इस धरती पर पैदा हुए
जब पर्दा खुले तालियां जोर बजनी चाहिए। अरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इस धरती पर पैदा हुए ओ भैया, अरे इस धरती पर पैदा हुए बाबा भीमराव अंबेडकर। मेरी पर्दा नीचे, तालियां बजा दे भैया, क्या बात है। सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इन्हें तो जानते होंगे, केपी जी इधर आ जाओ। इन्हें नहीं जानोगे तो दुनिया में रह भी नहीं पाओगे। इन्हीं के करुणा के बादल हैं जो हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। पर्दा नीचे कर दो, क्योंकि आज अगर आप लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं तो इन्हीं बाबा साहब की बदौलत। हम लोग ऊंचे ऊंचे मंचों से शेर की तरह दहाड़ते हैं तो मेरी औकात नहीं है, ये औकात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिले हूं। कर दे सकते। और कहना चाहेंगे कि हमारे सभी महापुरुषों की झांकियां आपके समक्ष हैं। यहां पर जोर नहीं दिया जाता है, ये बौद्ध धर्म की कथा है। किसी पर जोर नहीं है। अगर हो सके तो अपने महापुरुषों पर न्यौछावर जरूर करें इनकी झांकी में। एक लाइन हम आपको दे रहे हैं। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, अरे ध्यान बाबा के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जय हो, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, हटा ले, ध्यान गौतम के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। पगले नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। और आप हैं हमारे चाचा श्री मुंशीलाल, हमारे चाचा जी कस्बा मैगलगंज की तरफ से 50 रुपया हम लोगों के इनाम के रूप में सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। माताएं बहनों तुम कंजूस तो हो, क्योंकि कथा सुनना आती है, रुपया 10 नहीं लेके होती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में पैरों से मेहनत कर लो, हाथ उठा लो, तुम्हें नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जय हो, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग खाया ही धोखा है, झूठे संसार का चलन अनोखा है, पग पग खाया धोखा ही धोखा है, झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग खाया ही धोखा है, झूठे संसार का चलन अनोखा है, पग पग खाया धोखा ही धोखा है।
अरे झूठी दुनिया का चलन अनोखा है, पग पग खाया ही धोखा है। ये झूठे संसार का चलन अनोखा है, पग पग खाया धोखा ही धोखा है। मान जाए तो बाबा को मना ले, मना ले, मान जाए तो बाबा को मना ले, मना ले, अपना खोया नसीबा जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। और ये हमारे महापुरुषों की सुंदर झांकी में हमारे बड़े भाई जालेंद्र कुमार बौद्ध जी 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। नसीबा तेरा जाग जाएगा,